मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ। लव जिहाद लगातार झूठा बहतान है। लव जिहाद का जिन लोगों ने नाम दिया है, असल में वो भगवा लव ट्रैप है। नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स में मैंने देखा है बुर्का पहने हुए औरतें आगे बैठी हुई है और उनकी सच्चाई ये थी कि वो बुर्के के अंदर मर्द थे। मैं अपना कलेजा भी निकाल के रख दूं, लेकिन आपका एंकर यही कहेगा कि भड़काऊ मौलाना ने फिर भड़काऊ बात बयान दिया। पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोजर चला देना, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 का प्रोग्राम अगर हुकूमत पहले स्थगित कर देती, 18 का ऐलान मुसलमानों को नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। आम हिंदू तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही है और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। में जो कुछ हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं। अंचल को मॉडल बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को। तो मुस्लिम महापंचायत अगर 18 का ऐलान न किया गया होता तो हुकूमत ये फैसला नहीं लेती कि 15 की जो इनकी रैली थी उसको स्थगित किया जाए। मैं आप लोगों के जरिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीजों से माहौल खराब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 का ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। जिस तरह आपको याद होगा कि धर्म संसद हो रहा था जगह जगह और 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई थी और हमने अपने 20,000 लोगों को जमा किया था और कफन बांध के लोग आए थे। उसके बाद इन लोगों पर एक्शन लिया गया। अगर वो एक्शन पहले ले लिया गया होता तो हमें कफन बांध के सड़कों पर नहीं आना पड़ता। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतजार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का खराब हो सकता है। हम अपने देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हम किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, हम अमन और भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, कितने मज़ारात शहीद कर दिए गए, कितनों को चिन्हित कर दिया गया और अभी कलियर शरीफ के एक मजार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई। तो अगर वैध और अवैध की बात है तो हमारा कहना यह है कि आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में इंसाफ है, बेईमानी मत करो। 1921 के नगर पालिकाओं के हर जिले की नगर पालिका में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। 1921 तक जो मंदिर, जो मस्जिद, जो दरगाह थी, नक्शे के मुताबिक, नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक वो वैध मान लो। बाकी जितनी मस्जिदें हैं मैं तुड़वाने के लिए आपके साथ चलूंगा, जितनी दरगाहें हैं मैं तुड़वाने आपके साथ चलूंगा। लेकिन आपको हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अवैध मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ें। अगर वैध और अवैध की बात है तो इंसाफ सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ हमारी चीजों को अवैध करार दे देना और उन पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोजर चला देना, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके हम नहीं चाहते थे कि हमें मज़ाहिमत करना पड़े, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनका ये जो अमल हमारे सामने आया, मैंने अपने धर्म संसद पर मैंने वो गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने जो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, 15 का प्रोग्राम अगर हुकूमत पहले स्थगित कर देती, 18 का ऐलान मुसलमानों को नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। तो हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। हम अपने देश में अमन और शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहते। वो हिंदूवादी संगठन, उन पर
आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही हैं, हिंदू समाज का ज्यादा कर रही हैं। तो हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहां जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाअल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे और जो बेईमानियां हो रही हैं वो हम मुसलमानों से ज्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही हैं और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक तो देश का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा देश में अफरा तफरी का माहौल है। मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मकान का इंतजाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियां लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियां जो है वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान मुसलमानों का नुकसान नहीं है। और हुकूमत जहां जहां ये समझती, जैसे यूसीसी की बात आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हालांकि ये तमाम चीजें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। यूसीसी मैं अल्लाह कहता हूं और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि यूसीसी की मुखालिफत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए, विरोध करवाने का काम किया जा रहा है कि आप विरोध करेंगे उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नजर में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से यह अपील करता हूं कि यूसीसी की मुखालफत खास तौर से इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जितने कबाइल हैं, जितनी बिरादरियां हैं और दूसरे सूबों के लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा नाकाबिल कबूल है। लेकिन वो लोग खुद इसलिए कुछ नहीं बोल रहे कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान विरोध करेगा और उस विरोध का लाभ हमें मिलेगा। मैं मुसलमानों से कहता हूं एक बार विरोध जिनका नुकसान हो रहा है उनको करने दीजिए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध की कमान हम अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। जिनके धार्मिक या सामाजिक जो रस्म रिवाज होते हैं उनको ठेस पहुंच रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उनको आगे आना चाहिए और उनको इन चीजों का विरोध करना चाहिए। मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि यूसीसी का विरोध बिल्कुल ना किया जाए। लव जिहाद की अगर बात की जाए तो लव जिहाद के मामले लगातार लव जिहाद लगातार झूठा बहतान है और ये ऐसा ही बहतान है जैसे 2014 से पहले लगातार हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि हर बम ब्लास्ट के बाद मुसलमान बच्चों को पकड़ा जाता था और कहा जाता था कि मुसलमान आतंकवादी है। मैं कहता हूं 2014 से पहले अगर मुसलमान आतंकवादी था तो वो आज आतंकवादी क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि वो इल्जाम हमारे ऊपर झूठा था। अगर हम उस वक्त आतंकवादी होते तो इस वक्त भी आतंकवाद कर रहे होते, लेकिन जो उस वक्त आतंकवाद कर रहे थे उन्हें उस आतंकवाद का लाभ मिल गया और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो लव जिहाद का जिन लोगों ने नाम दिया है, असल में वो भगवा लव ट्रैप है
जो बाकायदा मुहिम की शक्ल में चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नौकरी दी जाएगी और इनाम दिया जाएगा मुसलमानों की लड़की लाने पर। हमारे यहाँ सख्ती से ये पाबंदी है। मैंने तो ये बात बार बार कही है, अपने उलमा की बैठक में भी ये बात कही है कि ऐसे किसी शख्स का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा जो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के इश्क में आएगा या मुसलमान लड़का हिंदू को लेकर आएगा, हिंदू लड़की को लेकर आएगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। वो तमाम लोग जो इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को पढ़कर इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे आएंगे वो, और जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करके आएंगे। उनको कलमा पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और हमने पाबंदी लगाई है कि ऐसा लड़का अगर हिंदू लड़की को या किसी गैर मुस्लिम लड़की को लेकर आता है तो उसका नहीं बल्कि उसके घर वालों का भी बाइकआउट किया जाएगा। हत्तल इम्कान अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है हमने, हत्तल इम्कान अपने लोगों को समझा के रखा है कि ये काम गलत है, नहीं करना है और तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। आगरा में कौन मौलवी होगा, मैं देखूंगा कि कैसे उनका निकाह पढ़ाया जाता है। गिरफ्तार हो गए वो तो अब तो बात खत्म हो गई, लेकिन बड़ा समाज है, बहुत कुछ नालायक हर समाज में होते हैं। उस एक लड़के की वजह से पूरे समाज को खराब कह देना या ये कह देना कि हम कोई ऐसी मुहिम चला रहे हैं, ये इल्जाम है हमारे ऊपर। लव जिहाद नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं है। 13 लड़कियों को झूठ तुमने खुद झूठ करवाया है। ये जैसे भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में मैंने देखा है, नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स में मैंने देखा है बुर्का पहने हुए औरतें आगे बैठी हुई है और उनकी सच्चाई ये थी कि वो बुर्के के अंदर मर्द थे। ऐसे ही झूठे लोगों से बयान दिलवाकर ये झूठ हमारे ऊपर कतई बहतान है। किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम कहां से पैसा लाएंगे, कहां से इन लोगों की सरपरस्ती करेंगे। हमारे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। तुम्हारे पास जो फंड आ रहा है हिंदू समाज के उत्थान के लिए उस फंड का इस्तेमाल करो, इस किस्म की बेईमानियों में खर्च मत करो। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े, चीन में कोई इल्म दीन नहीं है, उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। मतलब कहने का यह है कि हर किस्म का इल्म मुसलमानों को हासिल करना चाहिए। अंग्रेजी भी पढ़ना चाहिए, संस्कृत भी पढ़नी चाहिए, दूसरी जबानें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी तरह यह तासुब नहीं करना चाहिए कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदू हिंदुओं की भाषा है। मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी बोलता हूँ और हिंदी बहुत से हिंदुओं को पढ़ा भी सकता हूँ, तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। और आप अगर उर्दू पढ़ लोगे तो आप मुसलमान नहीं हो जाओगे। तो उर्दू से नफरत, मुसलमानों से नफरत, ये बेहद घातक है। वो मदारिस जो दीन की तालीम देने के लिए मखसूस हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, ना उनकी सफाई देना मेरा मकसद है, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो मदारिस जो सिर्फ दीनी तालीम के लिए हैं, दीनी तालीम के मराकिज हैं, वहाँ दीनी तालीम ही होगी। बाकी मुसलमान जानता है कि उसे क्या क्या इल्म हासिल करना है, कैसे इल्म हासिल करना है। और उर्दू में समझता हूँ कि आज मुसलमानों में तो उर्दू का रिवाज ही खत्म हो गया है, तकरीबन खत्म हो गया है। अपनी जबान को, अपने कल्चर को, मैंने सिख समाज को देखा है दुनिया में कहीं रहे वो वहां के रस्म और रिवाज भी अपनाते हैं, वहां के तौर तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन आपस में जब मिलते हैं और अपने घर में जब बातचीत करते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो अपनी जबान, अपने कल्चर को बचाए रखना ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। तो क्या मदरसों में सिर्फ उर्दू और ये अरबी भाषा का ही मैंने बताया जहां दीनी तालीम के मराकिज हैं वहां दीनी तालीम ही पर जोर दिया जाएगा। बाकी दूसरे मराकिज हैं जहां बाकी तालीम दी जाती है, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं, बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहां कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, जहां संस्कृत की तालीम दी जाती है। तो ऐसी तमाम चीजों को मुद्दा बना के हिंदू समाज की नजर में मुसलमानों को दोषी ठहराने की जो कोशिश
हिंदुस्तानी मीडिया की रहती है, ये मैं समझ। और आज भी जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, देश हित में बोल रहा हूं, देश प्रेम में बोल रहा हूं। मैं देश में एकता और भाईचारा चाहता हूं, लेकिन मैं जब भी बोलता हूं मैं अपना कलेजा भी निकाल के रख दूं, लेकिन आपका एंकर यही कहेगा कि भड़काऊ मौलाना ने फिर भड़काऊ बात बयान दिया। हमारे तो क्या अगला कदम होगा? हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा। हम उत्तराखंड जाएंगे, हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा, हमारे गुस्से को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मज़ारात और अपनी मसाजिद की हिफाजत अगर तुम नहीं कर सकते तो हम अपनी मस्जिद और अपने मज़ार की हिफाजत खुद करेंगे, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। 18 को जाएंगे यानी कि नहीं, 18 को महापंचायत, देखिए 15 का जब उनका स्थगित हो गया तो 18 का वो भी स्थगित हो गया जो वहां के मुसलमानों ने ऐलान किया था। हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो उन्हें कर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला बना हुआ है उसको ठीक करना, और हुकूमत असल में धामी की नासमझी की वजह से माहौल बिगड़ा है उत्तराखंड का। वहां एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की, गैर मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर चला गया। उस गैर मुस्लिम लड़के का एक दोस्त मुसलमान था। लव जिहाद का मामला नहीं था, लेकिन धामी ने कहा कि लव जिहाद है, इस वजह से वहां माहौल खराब हुआ। अब हिंदू लड़का और हिंदू लड़की अगर जा रहे हैं तो ये लव जिहाद कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि उसका एक दोस्त मुसलमान है। तो मुसलमानों से अगर इतनी ही नफरत है तो फिर बताओ कि फिर करना क्या है? हमारे साथ रहना है, हमारे साथ दोस्ती रखनी है, हमारे साथ कारोबार करना है। हम तो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कारोबार करना चाहते हैं, शीरो शकर बन के रहना चाहते हैं। अगर हमसे नफरत है तो बताइए, फिर उस तरह से हुकूमत से बात की जाए। मैं कहता हूं कि वो तमाम संगठन जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं। मुसलमान से नफरत का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तानी से नफरत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे नफरत का मतलब आप हिंदुस्तानी से नफरत कर रहे हैं, और हिंदुस्तानी से नफरत करने वाला देश प्रेमी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इन देशद्रोहियों का इलाज हुकूमत को करना चाहिए, और अगर हुकूमत इलाज नहीं करती है तो फिर हम अपनी मस्जिदों, अपनी दरगाहों की हिफाजत के लिए खुद बाध्य होंगे। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत हिंद की और हुकूमत उत्तराखंड की होगी। हम कोई जिम्मेदार नहीं है। कह रही है कि हम अवैध मज़ारों को हटा रहे हैं जो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। मैंने कहा ना, अवैध और वैध, इसका फैसला कौन करेगा? आप कैसे कह सकते हैं? मेरी 200 साल पुरानी मजार है, आप कहते हो अवैध है? सरकारी जमीन पर बनी हुई। सरकारी जमीन बाद में हुई है, मजार पहले से था। मजार पर सरकार ने अतिक्रमण किया है। मजार वैध है, वो सरकार की, सरकार अवैध है वहां पे। मेरा 200 साल पहले मजार था वहां पे सरकार ने अपना रास्ता बना लिया, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तो सरकार ने हमारी जगह पर कब्जा किया या हमने सरकार की जगह पर कब्जा किया? और अगर वैध और अवैध की बात है तो मैंने अभी कहा कि मैं ऐसी तमाम दरगाहें तोड़वाने में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। 1921 के मुताबिक जो जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक स्थल हैं, मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, 1921 तक जो है वो वैध है। 1921 के बाद जितने भी हैं वो अवैध है। आप भी तोड़िए, हम भी तोड़ते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन बेईमानी किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि मजार है तो इसको तोड़ा जाएगा, इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब बुलडोजर हमारे सीनों पर चलेगा, हमारे मजारों पर और हमारे बिल्डिंगों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। प्रयागराज में भी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मजार को हटाने के लिए कहा है। किसने? हम खुद तोड़ देंगे। किसने कहा है? प्रयागराज में बीजेपी नेता ने। बीजेपी नेता के बाप का देश है, उस बीजेपी नेता का क्या हक है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं अगर किसी मंदिर के लिए कहूं कि मैं जाके तोड़ दूंगा, मुझ पर केस बनता है कि नहीं बनता है? गिरफ्तार मुझे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने ये बयान दिया, और कौन सी वो पुलिस है जिसने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? दोनों अपराधी हैं। पुलिस पर भी एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतजार मत करो, पहले गिरफ्तार करो। जब ना गिरफ्तारी हुई है, वो जो तोड़ने आएगा उसको फिर हम देखेंगे, पुलिस नहीं देखेगी।
तोड़ने आओ, हम तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए। हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन हम दंगा फसाद चाहते नहीं है, हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसलिए हम जान देने वाले लोग हैं, देश के लिए जान देना पड़े हम दे देंगे, लेकिन हम किससे लड़ें? अपने देशवासियों से हम नहीं लड़ना चाहते। हमें मजबूर मत करो। हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, हुकूमत को इस बेईमानी से परहेज करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमें कुछ मत दो, लेकिन हमारे साथ अन्याय मत करो। जो हमारे पास है वो हमसे छीनने की कोशिश मत करो। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा हो गया भाई। नगर निगम के चुनाव में भी तुम्हारे पास कह रही है कि हमको बहुत वोट मिला है मुसलमानों के साथ है, मुस्लिमों के बल पे हमने सरकार बनाई है। उन्होंने सरकार जिस बल पे भी बनाई हो, मुसलमानों का समर्थन है, इसलिए कि मजार तोड़ो। उन्हें जो मुसलमानों का समर्थन है वो इसीलिए है ना कि मजार तोड़िए, मस्जिदें तोड़िए, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाइए, इसीलिए है उनको समर्थन। मैं कहता हूं, मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना थोड़ा सा तरीका बदल ले तो हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ और सबका विकास वाली जो बात कहती है उस पर जमीनी तौर पर अमल करना शुरू कर दे तो हमारी बाकी कांग्रेस वालों से या और किसी से रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना तरीका बदलना पड़ेगा। मुसलमानों ने अपने मज़ारात, अपनी मस्जिदें तोड़वाने के लिए उनको वोट नहीं दिया है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।